हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? कैसी चल रही है आपकी लाइफ? मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। आज हम करने वाले हैं जॉन ड्राइडन का एक बहुत ही खूबसूरत सा एसे, एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी। आप यहाँ पर टाइटल देख सकते हैं। ये एक लैंडमार्क वर्क है इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जो कि पब्लिश हुआ था 1668 में। बहुत ही लाइवली डायलॉग है कंपेयरिंग क्लासिकल एंड मॉडर्न ड्रामा, फ्रेंच एंड इंग्लिश थिएटर, राइम्ड वर्सेस ब्लैंक वर्स, जो कि एक टाइमलेस इंसाइट ऑफर करता है इनटू स्टोरी टेलिंग, इनटू स्टेज क्राफ्ट एंड द आर्ट ऑफ कैप्चरिंग ह्यूमन नेचर। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या है इस ऐसे में जो कि इसको बहुत ही खास बनाता है। बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। कुछ बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जानेंगे लिखा कब गया था। 1666 लिखा गया था, पब्लिश हुआ था 68 में। ये याद रखना है आपको। डायलॉजिक फॉर्म में है, जो कि चार फ्रेंड्स के बीच का कॉन्वर्सेशन है। यूजीनियस, क्राइट्स, लिसिडियस एंड निएंडर। निएंडर जो कि ड्राइडन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चार नाम है जो आपको याद रखना है। इन चार नामों से रिलेटेड क्वेश्चंस आने के काफी चांसेस है। कंटेंट देखिए, किस बात पर उनका डिस्कशन होता है। एंशियंट और मॉडर्न ड्रामा का कंपैरिजन, फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा का कंपैरिजन, और राइम्स के बारे में बात करते हैं। राइम्स, ब्लैंक वर्स, इनकी बात की जाती है। चलिए ड्राइडन जी के बारे में कुछ बातें जानते हैं। 9 अगस्त इज हिज बर्थडे, आने ही वाला है। डाइड 12 मई 1700। इंग्लिश पोएट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर एंड प्ले राइट। ही वॉज अपॉइंटेड फर्स्ट पोएट लॉरिएट इन 1668। इनके बाद जो नेक्स्ट पोएट लॉरिएट बने थे दैट वाज थॉमस शेडवेल, जो कि इनकी पोइट्री मैकफ्लेक्नो का ही काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। He was the one who dominated the restoration era, और इनके नाम पर ही इस एज को एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है। सर वॉल्टर स्कॉट, जो कि काफी अच्छे राइटर थे अपने टाइम के, उन्होंने ग्लोरियस जॉन नाम का टाइटल दिया है जॉन ड्राइडन को। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। ग्लोरियस जॉन टाइटल किसको दिया गया है या फिर किसने दिया है? ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं ड्राइडन के जो कि आप याद रख सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एनस मिराबेलेस काफी पॉपुलर पोइट्री है। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोजी 1668 का पब्लिश्ड वर्क है, हम आज कवर कर ही रहे हैं। मैरिज एलामॉर्ट काफी अच्छी कॉमेडी है। औरंगजेब एक ट्रेजेडी। ऑल फॉर लव वाज बेस्ड अपॉन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा बाय शेक्सपियर। एब्सलॉम एंड एकिटोफेल पोइट्री है। मैकफ्लेक्नो काफी फेमस पोइट्री है, एक ऐसी पोइट्री जिसने काफी फेम दिलवाया था ड्राइडन को। दिखाया गया है कि इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के बीच में एक वॉर चल रही है। वहां पर चार लोग आते हैं, क्राइट्स, यूजीनियस, लिसिडियस एंड निएंडर। दे बोर्ड अ बोट ऑन द थेम्स टू फाइंड अ सेफ स्पॉट टू लिसन टू द फाइटिंग। ये उनके लिए एक एंटरटेनमेंट था। ट्रेवल करते टाइम वो बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं, सभी टॉपिक्स जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक एक करके बात करते हैं उन चार कैरेक्टर्स की जो कि इस एसे का इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले है यूजीनियस, उसके बाद आते हैं क्राइट्स, और उसके बाद आते हैं हमारे लिसिडियस, और उसके बाद निएंडर जो कि ड्राइडन का ही रिप्रेजेंटेशन है। यूजीनियस चार्ल्स सेक्विल को रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ल्स सेक्विल हु वाज एट अ पोजीशन ऑफ एन अर्ल, इंग्लिश पॉलिटिशियन, कोर्टियर एंड पोएट। रॉबर्ट हॉवर्ड, ये भी काफी कॉन्टेम्पररी इंग्लिश प्ले राइट और पॉलिटिशियन थे ड्राइडन के ही। चार्ल्स सेडली, English Nobel dramatist and politician, and Neander is the character who represents Dryden's own views on drama. Neander का मतलब है new man. He particularly advocated English drama against the constraints of classical and French models. तो डिटेल में बात करेंगे किसने क्या फेवर किया था। अभी आप कैरेक्टर्स देख लीजिए और कौन सा कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो देखिए। यहाँ से आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। अब देखते हैं मेन डिबेट किस किस बात को लेकर था। यहाँ से भी आपको एमसीक्यूज आएंगे। क्लासिकल वर्सेस मॉडर्न ड्रामा का था सबसे मेजर फर्स्ट डिबेट, तो जिसमें कि क्राइट्स ने क्लासिकल को फेवर किया था और यूजीनियस ने मॉडर्न को फेवर किया था। तो ये छोटी छोटी बातें मैं बिल्कुल पॉइंट्स में टू द पॉइंट आपको बता रही हूँ। इसके बाद हम एक और डिबेट देखते हैं, दैट इज फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा।
यहाँ पर देखते हैं किसने क्या फेवर किया था। लिसीडियस ने फ्रेंच ड्रामा को फेवर किया था अपने पूरे कॉन्वर्सेशन में, और इसके साथ ही साथ निएंडर ने इंग्लिश ड्रामा को फेवर किया था और बोला था शेक्सपियर के बारे में, शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट सोल, एंशियंट और मॉडर्न। ये छोटा सा स्टेटमेंट आपको आ सकता है किसने बोली थी ये लाइन्स और कब बोली थी। तो ये सब कुछ आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा डिबेट कब, क्यों, कैसे, किसके बीच में हुआ था, किसने किसको फेवर किया था एंड एवरीथिंग। और इसके बाद डिबेट हुआ था राइम्ड प्लेस वर्सेस ब्लैंक वर्स के बीच में। निएंडर ने कहा था राइम्ड आर बेटर एंड क्राइट्स ने कहा था एलिजाबेथन ब्लैंक वर्स इज बेटर। किसने किसको फेवर किया था इतना याद रख लें आप, तो ये काफी है। लास्ट में हम एक थोड़ा सा डिटेल्ड समराइजेशन कर लेंगे हर पॉइंट का। तो एक बार एक एक करके सभी पॉइंट्स देख लेते हैं। ड्यूरिंग एन इंग्लिश डच नेवल बैटल, क्राइट्स, यूजीनियस, लिसीडियस एंड निएंडर ये एक बोट में जाते हैं ऑन द थेम्स और ड्रामास को डिस्कस करना शुरू करते हैं। क्राइट्स डिफेंड करते हैं एंशियंट ग्रीक और रोमन ड्रामा को, और कहते हैं कि ये ड्रामास यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन फॉलो किया करते थे एंड प्रेजेस प्ले राइट्स लाइक एस्किलस, सोफोक्लिस, सेनेकिया एंड टेरेंस। यूजीनियस, जिन्होंने फेवर किया मॉडर्न ड्रामा को, आर्ग्यूइंग दैट कॉन्टेम्परेरी प्ले राइट्स बेटर अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, रेपिटेटिव थीम्स को अवॉइड करते हैं, अननेचुरल मोनोलॉग्स को, अननेचुरल इवेंट्स को इग्नोर करते हैं और कंटेम्प्रेरी ह्यूमन नेचर को और ज्यादा अच्छे से समझते हैं। लिसीडियस ने फ्रेंच ड्रामा को प्रेफर किया फॉर इट्स यूनिटी, फॉर इट्स फोकस ऑन मेन प्लॉट्स, फॉर इट्स पोएटिक जस्टिस एंड फॉर अवॉइडिंग ऑफ मिक्सिंग ट्रेजेडी विद कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी जैसा कुछ नहीं होता था अकॉर्डिंग टू लिसीडियस इन फ्रेंच ड्रामास। निएंडर, जो कि ड्राइडन का ही रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने इंग्लिश ड्रामा को, शेक्सपियर को, बेन जॉनसन को, एलिजाबेथन ड्रामास को फेवर किया फॉर ब्लेंडिंग ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, सब प्लॉट्स भी होते थे और वैल्यू करते थे ओरिजिनलिटी को ओवर यूनिटीज। और साथ ही साथ निएंडर ने राइम्ड वर्ड्स को भी सपोर्ट किया। अब देखते हैं किस किस ने क्या क्या सपोर्ट किया, क्या क्या फेवर किया। क्राइट्स ने फेवर किया रोमन और ग्रीक ड्रामा एंड ब्लैंक वर्स ओवर राइम्ड वर्स। यूजीनियस ने सपोर्ट किया मॉडर्न ड्रामा ओवर क्लासिकल ड्रामास और क्रिटिसाइज किया क्लासिकल ड्रामा को फॉर रेपिटेशन एंड वेरी शैलो कैरेक्टर्स। लिसीडियस ने फ्रेंच ड्रामा को प्रेफर किया ओवर इंग्लिश ड्रामास और इसके साथ ही साथ वैल्यू किया फ्रेंच ड्रामास की यूनिटी को, मेन प्लॉट के फोकस को और उसके पोएटिक जस्टिस को। निएंडर ने डिफेंड किया इंग्लिश ड्रामा को, स्पेसिफिकली ही टॉक्ड अबाउट शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन। साथ ही साथ ट्रेजी कॉमेडीज को भी फेवर किया, सब प्लॉट्स को और राइम्ड वर्ड्स को भी फेवर किया। अब कुछ एमसीक्यूज मैं आपको करवा रही हूँ, आप सिर्फ मुझे इतना बताइएगा कि इनमें से आपको कितने आते थे, मतलब कितने मार्क्स आए टोटल एमसीक्यूज में से। It was written in which year? 1666 it was written, ये राइट आंसर रहेगा। 1668 it was published। तो ये आप जान लीजिए, छोटी छोटी बातें हैं जिनसे गलती हो जाती है एग्जाम्स में। In of dramatic poesy, which character defends the blending of tragedy and comedy? And the correct answer is Neander. According to Lycidius, why is French drama superior to English drama? Because it follows the dramatic unities and focuses on the main plot. In of dramatic poesy, which character favors blank verse over rhymed verse? Correct answer, Crites. Next question. In the dialogue, Eugenius claims modern playwrights are superior because they have better knowledge of So this is it for today. You may join the classes, लाइव क्लासेस में आपको और ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है, एमसीक्यू सेशंस होते हैं टाइम टू टाइम, इवन ऑफ क्लास भी आपके एमसीक्यू सेशंस में कंडक्ट कर देती हूँ।
आप में से जो भी ये क्लास ज्वाइन करना चाहता है, देयर इज अ टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन, उस पर कनेक्ट हो जाइए। इनफैक्ट इफ यू डू नॉट वांट टू और कैन नॉट ज्वाइन द सेशंस, तो आप पीडीएफ्स के थ्रू भी पढ़ सकते हैं यूजीसी नेट के लिए या मास्टर्स इंग्लिश एंट्रेंस के लिए। पीडीएफ पैकेज आपको किस तरीके से मिलेगा वो भी आपको उसी टेलीग्राम लिंक के थ्रू पता चलेगा। तो यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शन। आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं मेरी, या फिर आप पीडीएफ्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। क्लासेस ज्वाइन करना ऑलवेज इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि वहां पर आपको डिस्कशंस के थ्रू सब कुछ याद रह जाता है। बट अगेन, अगर आपके पास टाइम की थोड़ी कमी है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं सब कुछ, गो फॉर द पीडीएफ पैकेज।